किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों ना हो, किसी दूसरे देवता की अवहेलना मत कीजिए, उसका अपराध मत कीजिए। एक कथा आती है काय में, वो है स्कंद पुराण में कथा है, और बड़ी प्यारी कथा है कि एक ब्राह्मण सोमनाथ दर्शन करने को जाता था। उसके संग के लोग कहते थे भैया सोमनाथ का दर्शन देखो, कभी आप द्वारका की यात्रा के लिए जाएं तो पहले सोमनाथ दर्शन करके उधर से फिर आप श्री द्वारका निकलते हैं। उस ग्रंथ में उसके एक विशेष महात्म्य का वर्णन किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने पुरी में, आपने द्वारका में दर्शन कर लिया और बाद में आप सोमनाथ जाते हैं तो उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आप सोमनाथ का दर्शन करके फिर आप श्री द्वारका जी निकलते हैं। जैसे बिहारी जी के दर्शन के बाद में गोपेश्वर का दर्शन किया जाए तो वो ज्यादा विशेष है। जैसे वैष्णो माता का दर्शन करने के बाद ही काल भैरव का दर्शन किया जाए तो वो ज्यादा विशेष है। आपने कम ऐसे दर्शक देखे होंगे कि जो पहले काल भैरव का दर्शन करते हैं और फिर मैया जी का दर्शन करने को जाए, नहीं होगा। कोई जिसको नहीं जानकारी है तो ऐसा हो सकता है, नहीं तो पहले लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं और उसके बाद में वो वहाँ जाते हैं, भैरव बाबा के दर्शन करने को जाते हैं। तो जिनको जानकारी है पता है, हम द्वारका में गए थे, पिछले साल थे द्वारका, श्री द्वारका जी में। पिछले साल क्यों, इसी साल। हाँ, हमारा तो क्षेत्र में साल बदल जाता है इसलिए पिछला ही साल माना जाएगा। द्वारका में आप में से कुछ लोग तो थे ही, बड़े बड़े आनंद आए। पहले श्री सोमनाथ गए, सोमनाथ में बाबा सोमनाथ का दर्शन किया और अगल बगल में भी बहुत कुछ दर्शन पाया। रास्ते में एक समुद्र के किनारे वहाँ भी गए जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने, पहले तो हरण ही हुआ था रुक्मिणी जी का, जहाँ पर विवाह हुआ उस जगह का भी वहाँ दर्शन किया गया। सागर का किनारा था बिल्कुल। उसके बाद फिर श्री द्वारकाधीश के जाकर के दर्शन किए। मकर संक्रांति थी पिछले साल। तो वर्णन है कि एक ब्राह्मण सोमनाथ का दर्शन करने को जाता, उसके गांव के लोग भी बहुत जाते थे। तो उन लोगों ने हर बार कहा कि भैया तुम सोमनाथ तक आते हो, यहाँ से द्वारका है ही कितनी दूर, द्वारका दर्शन करके फिर घर लौटे। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मेरे सोमनाथ से बड़ा कोई है ही नहीं और मुझे इनके सामने किसी और की जरूरत भी नहीं है, और वो वहीं से दर्शन करके आ जाता। तो एक दिन क्या हुआ, उसके स्वप्न में उसके पितर पुरखे आके रोने लगे, बहुत रोए, भारी रोए। तो उसने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, अपने पूर्वजों को पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। कहा बेटा तुम्हारी वजह से हमें रोना पड़ रहा है। कहा क्यों? इसलिए रोना पड़ रहा है कि तुम सोमनाथ दर्शन करने को जाते हो और तुम द्वारका नहीं जाते, उसका कष्ट हमें भोगना पड़ रहा है। ग्रंथ कहता है कि आप हरि के भक्त हैं या हर के भक्त हैं। हरि के भक्त हैं तो हर को मानिए जरूर, और आप हर के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं तो भगवान नारायण को जरूर मानिए, नहीं तो हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होय पाप गौ घात समाना। यदि इन देवताओं की निंदा सुन ली, ताली ज्यादा तो नहीं बजा दी होंगे, तो गैया मारने के बराबर अपराध लग जाएगा, पाप लग जाएगा। आप वृंदावन आते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं, गोपेश्वर जाइए, समय है जाइए, नहीं समय है तो भगवान महादेव को कहिए बाबा थोड़ा टाइम कम था, कि मानसिक भाव से तुम्हें हम वंदन करते हैं,